समय की बड़ी खबर देख सकते हैं, हरियाणा के करनाल से है। करनाल के इंद्री में हम आपको बताना चाहेंगे, गेहूं घोटाला करते हुए 5 आढ़तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी आप, बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के इंद्री के मार्केट कमेटी कार्यालय में इस समय मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, यहां के मंडी सेक्रेटरी की तरफ से जो है इंद्री थाना पुलिस में शिकायत दी जाती है कि किस तरह से करनाल के इंद्री मंडी के 5 आढ़तियों द्वारा कैसे जो है बाहर का गेहूं यहां पर लाया जा रहा था, लेकिन गेट के बाहर ही जो है उन ट्रालियों को पकड़ दिया जाता है। और ये लाइव तस्वीरें समय इंद्री मंडी से आप देख सकते हैं। इंद्री मंडी में देख सकते हैं तमाम आढ़तियों की दुकानें यहां पर मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि 3 इस मंडी की आढ़ती है और 2 बयाना मंडी की आढ़ती है। 5 आढ़तियों के खिलाफ गेहूं घोटाला करने की एवज में मामला दर्ज किया गया है। फर्जी गेट पास कटवाने थे, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी सेक्रेटरी की सूझबूझ के परिचय से जो है पहले ही जो है उसको पकड़ दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के इंद्री में जो मार्केट कमेटी कार्यालय है वहां पर इस समय मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे 14 आढ़तियों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं। जी हाँ, 14 आढ़तियों के तो लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर जो है ये लाइसेंस जो है सस्पेंड किए गए हैं। और इस समय इंद्री अनाज मंडी से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि अब गेहूं का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है, गेहूं का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन किस तरह से जैसे ही मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को जानकारी मिली कि किस तरह से बाहर की गेहूं को फर्जी गेट पास कटवाकर अंदर लाए जाने की तैयारी की जा रही है, तो तभी बाहर उन ट्रालियों को पकड़ लिया गया, आढ़तियों को नोटिस भेजा गया और जिसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। 5 आढ़तियों के खिलाफ जो है बाय नेम जो एफआईआर दर्ज हुई है और 14 आढ़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। उन 5 आढ़तियों के भी लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और इंद्री थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल के इंद्री अनाज मंडी से समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले सीजन में धान के सीजन में पूरे करनाल की सभी अनाज मंडियों में करोड़ों रुपए का धान घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपए का धान घोटाला हुआ था। लेकिन जो लोग होते हैं वो चाहे गेहूं घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, गेहूं का सीजन हो चाहे धान का सीजन हो, घोटाला करने से बाज नहीं आते। आप देखना ही होगा कि क्या सिर्फ इसमें आढ़ती ही शामिल थे या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। दौरान जांच ये पता चलेगा, क्योंकि 5 आढ़तियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। मार्केट कमेटी कार्यालय इंद्री में इस समय मौजूद है, जहां से आप ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। और आप इस समय इंद्री मंडी से आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम आढ़तियों की दुकानें ये यहीं पर मौजूद है। हम आपको बताएं, हालांकि मंडी सीजन में जो है काफी भीड़ यहां पर रहती है, लेकिन किस तरह से इस बड़े गेहूं घोटाले को अंजाम देने की फिराक में थे कुछ आढ़ती, और ये बड़ी एफआईआर जो है दर्ज की गई है। 5 आढ़तियों के खिलाफ फिलहाल ये एफआईआर दर्ज की गई है। 5 के जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किए गए हैं, 14 और आढ़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर यह कार्रवाई मंडी प्रशासन की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। मौजूद है इंद्री की अनाज मंडी में, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पीछे इंद्री की अनाज मंडी है और सभी आढ़ती भाइयों की दुकानें यहां पर मौजूद हैं। हमने जैसे कि आपको पहले बताया कि कैसे करनाल की इंद्री अनाज मंडी में जो है 5 आढ़तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 3 आढ़ती इंद्री अनाज मंडी के हैं, 2 बयाना अनाज मंडी के बताए जा रहे हैं और 14 आढ़तियों के लाइसेंस भी अनियमितताएं पाए जाने पर सस्पेंड किए गए हैं। आढ़तियों पर आरोप है कि कैसे बाहर की गेहूं लाकर वो घोटाले को अंजाम देना चाह रहे थे। कुछ इस तरह की बात निकलकर सामने आई है, जिस पर मंडी सेक्रेटरी ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है। और इस समय मंडी के जो प्रधान है सुमेर चंद कंबोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। प्रधान जी, आढ़तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पहले धान घोटाला हुआ था और अब गेहूं घोटाले की जो एक आवाज है वो इंद्री अनाज मंडी से आई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि जो माल यहाँ पर बिके है ना वो सारा हरियाणा का है, पोर्टल पे बिकता है, पोर्टल यहाँ पर हरियाणा का होता है। और ऐसी कोई घटना नहीं है कि भाई यहाँ पर घोटाला हुआ है। जैसे हमारे जो गांव लगते हैं अपने यमुना नदी के किनारे, उनके जो कुछ खेत उधर हैं कुछ इधर हैं, उनकी जो गेहूँ आती है उनके पोर्टल यहीं पर हैं और वो सारा माल यहीं पर बिकता है। लेकिन जो गेहूं यूपी से आई है वो कोई गेहूं नहीं आई है वो यूपी से। लेकिन मंडी सेक्रेटरी का कहना है कि खुद जो है बाहर ट्रालियां उन्होंने पकड़ी हैं, वो फर्जी गेट पास काटने के चक्कर में थे और उसके बाद जो है घोटाला करना था। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी, जो बाहर ट्रालियां पकड़ी हैं वो गलत पकड़ी, वो यहीं की थी सारी। और इन्होंने जो आढ़तियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है और इनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी कोई घटना नहीं की, न इन पर कोई मंडी में ट्राली आई,
ऐसे कैसे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और ऐसे कैसे एफआईआर दर्ज कर देंगे जब उन पे कोई ट्राली आई नहीं। तो इसको बाहर लेकर से क्या- बाहर कोई पकड़ी होगी, वह ई नेम पे बिकती है और पे अगर कोई आती है वो प्राइवेट बिकती है और उसका मंडी सेक्रेटरी ने उसकी फीस भी भरवा दी, उस पर जुर्माना दिलाया। लेकिन ऐसे ला नहीं सकते क्योंकि जो प्राइवेट है वो बिक सकती है यहाँ तो पर। इसको लेकर क्या आड़ती एसोसिएशन है जो आप लोग हैं, क्या सीएम से या किसी से मुलाकात करेंगे? हाँ जी, हमने विधायक से भी मुलाकात की है और हम सीएम से भी बात करेंगे और हम इसका विरोध भी करते हैं आड़ती सारे कि भाई ये सेक्रेटरी ने गलत किया। बाहर पकड़ी गई है उसको बाहर से बाहर चली भी गई वह, यहाँ पर मंडी में कोई नहीं। लेकिन आपको लगता है उन्होंने तस्दीक की होगी, पूछा होगा जो ड्राइवर आए हैं, जो किसान आए हैं, उनकी कौन आड़ती है, तुम्हारा सारा कुछ दस्तावेज मिले होंगे, सब कुछ तस्दीक करने के बाद उनको नोटिस भी भेजा गया आड़तियों को, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। देखो बाहर कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा थोड़ी है कि भाई आड़ती ने क्या पता अभी बाहर कौन क्या बोल रहा है, इसके बारे में यूँ नहीं पता। उन्हें करनाल जाना या कुरुक्षेत्र जाना और उन्हें इंद्री मंडी का नाम ले दिया, तो यहाँ पर तो कोई गेहूँ नहीं आई, यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ। जी, आप भी आड़ती हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी आड़ती हूँ जी, दुकान है हमारी भी। मान लिया ये जो गेहूँ की ट्रालियाँ पकड़ी हैं, चलो ये लगावा पकड़ी हैं, वो उनने ऑन रोड पकड़ी हैं। ऑन रोड पे किसी का नाम भी ले दिया उसने, अगर अंदर आएगी तभी तो गिनी जाएगी ना भाई घोटाला। और घोटाला क्या था, वो तो जो सरकार की गेहूँ है सरकार को चलेगी। दान घोटाला ये होता भी, जीरी खरीदते नहीं वैसे ही आ जाते, पर्चे ले लेते हैं, उसको कहते हैं घोटाला। और ये तो कोई घोटाला नहीं है, माल आया बिक गया, उसका जे फार्म आई फार्म कट गया और सरकार को भी चला गया। ये एफआईआर दर्ज आने समझ में होगी, कोई बात नहीं समझ पाया, ना ही ऊपर वाले समझ पाए, ना ही सेक्रेटरी समझ पाया। आनंद फानन में उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिए। उसके बाद बोले ऊपर से वो कह रहे हमारे प्रेशर आएगा, इनको लाइसेंस भी सस्पेंड करो। उन्होंने बगैर किसी कानून के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए उनके, जबकि करने नहीं चाहिए थे। अगर दुकान पे पकड़ा जाएगा तब घोटाला, यूपी का माल था, बाहर तो सड़क पे क्या पता कौन किसका नाम लेगा भी उसकी दुकान पे जाना। तो बिल्कुल और आड़ती हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 14 आड़तियों के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं इंद्री अनाज मंडी में और गेहूं घोटाले की बात कही गई है, 5 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, इस पर क्या कहेंगे? हरियाणा में ये पहला केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है। जो माल किसी का पकड़ गया उन्होंने फीस भी भर दी है, जुर्माना भी लगा दिया, उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी। भाई एक दोषी हो जा, 2 दोषी थोड़ा गिना जाएगा जी, इस वास्ते सरकार की नाकामयाबी है। तो अब क्या करेंगे अब आप? एमएलए पे गए, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी आड़ती इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, आड़ती एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं और खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि एमएलए से हमने मुलाकात की और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो बिल्कुल गलत एफआईआर दर्ज कराई है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में कड़ा विरोध भी करेंगे। और सीएम से भी मुलाकात करने की जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में सीएम से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के इंद्री अनाज मंडी से इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।